सौरभ जोशी, इंडियाज टॉप नंबर 1 ब्लॉगर। आज हम सौरभ जोशी को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से डिकोड करेंगे। आज उनके 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो क्या था उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा जो वो आज इतने ज्यादा फेमस हो गए। एक नॉर्मल एक फैमिली से अपनी फैमिली की वीडियो बना बना के आज उनके ओवर 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या राज छुपा था जो बस वो उनको यहां से यहां ले गया। कौन से साल में उनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी, कौन से साल में उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहा, क्या क्या था उनकी लाइफ में, क्या क्या हुआ है ऐसा जो उनके लिए इतना ज्यादा बेनिफिट कर दिया कि आज वो इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में आते हैं। और हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी शादी होने वाली है। तो हम इतना डीप तो नहीं जाएंगे कि उनकी शादी कैसी होगी या क्या होगी। हम ये देख सकते हैं कि उनकी शादी कब तक होगी और बस एक गाइडेंस के थ्रू मैं उन्हें दे सकती हूँ कि अगर ये वीडियो सौरभ जोशी तक जाती है तो वो अपनी मैरिड लाइफ को कैसे और ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अब देखते हैं सौरभ जोशी के डेट ऑफ बर्थ यानी कि न्यूमरोलॉजी। तो सौरभ जोशी के डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 2000 यानी कि उनका रूट नंबर है 8 और उनका डेस्टिनी है 1। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो ये रूट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी पर्सनालिटी को बताता है, मतलब हम कैसे इंसान हैं। रूट नंबर वैसे दिखाता है। रूट नंबर इज जस्ट अ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आप 14 में पैदा हुए तो 1 + 4 5 इज अ रूट नंबर। डेस्टिनी नंबर ऐसा होता है कि एक हमारा लाइफ पाथ नंबर होता है कि हम आगे चलकर हमारा क्या फ्यूचर होगा, हम कौन से डायरेक्शन के थ्रू जाएंगे, वो होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट होता है पूरा हमारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद जो एक सिंगल नंबर आता है वो होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। तो ऐसे ही सौरभ जोशी का जो रूट नंबर है वो है 8 और डेस्टिनी नंबर है 1। तो अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो यस, उनका नंबर है 8 जैसे कि मैंने बताया, और फिर वो रूल है बाय द सैटर्न यानी कि शनिदेव। तो शनिदेव की ये खास बात होती है कि वो किसी भी इंसान को कुछ भी वो जल्दी तो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हार्डशिप्स उनको बार बार देना पड़ता है अपनी लाइफ में। यानी कि हम क्यों वो चीज़ डिज़र्व करते हैं वो हमें शनिदेव को प्रूफ करना होता है इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद। तो ठीक, अगर मैं सौरभ जोशी की बात करूँ तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं रही है। आज वो जिस मुकाम में बैठे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है उनको, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद आज वो उस पोजीशन में बैठे हैं। लेकिन शनिदेव की एक और खासियत बात है, लेकिन जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए हमारे एक्शंस को बिल्कुल होना लेकिन नहीं होता कि हम बिल्कुल गलत काम हम कुछ कर ही नहीं सकते। गलत काम करते भी है तो उसी के लिए आप क्षमा जल्दी से मांग लो, सॉरी बोल दो आप उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा सही होने चाहिए। सौरभ जोशी की एक्शंस बहुत ही ज़्यादा सही थे। उन्होंने अपनी फैमिली को अपना स्ट्रेंथ बनाया, अपने फैमिली के थ्रू ही उन्होंने अपना कंटेंट बनाया। लॉकडाउन के पीरियड में उनका जो टाइम था वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैं आपको आगे बताऊँगी कि ऐसा क्या टाइम था जो उनको टॉप पोजीशन पे लेकर गया। तो शनिदेव तो एक उनके वो पावर थी ही, एक विल पावर तो उनमें थी, कुछ कर दिखाने का जज्बा उनमें था ही। अब बात करते हुए उनकी डेस्टिनी नंबर की। उनकी डेस्टिनी नंबर है 1, दैट इज़ द सन। सन को हमेशा शाइन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, दिन हो या रात हो, सन तो हमेशा चमकता ही रहेगा। आज नहीं तो कल, इस देश में तो कई और देश में उसको तो शाइन करना ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सौरभ जोशी की तो उन पे वो पावर थी कि वो अपने फील्ड में अगर वो आज से ही अपना फील्ड चूज़ करते तो उस पर वो टॉप पोजीशन में बैठते। अगर वो उन्होंने व्लॉगिंग अपना एक कंटेंट क्रिएशन चूज़ किया तो उनमें वो था एक, वो नहीं होता कि एक विल पावर था कि मैं अपने आप को एक टॉप पोजीशन में देखता हूँ, क्योंकि वो एक लाइफ पाथ जो उनका सन से जो आ रहा था वो उनको वो बार बार पुश कर रहा था कि नहीं तुम्हें वो टॉप पोजीशन में आना ही है। तो फिर वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल कर गया। मैं बात करूँ कि अगर उनके लिए ईयर टू ईयर डिकोड करने की बात करूँ तो फिर उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ईयर रहा है वो रहा है 2018 to 19। उनके लिए वो बेस्ट ईयर था क्योंकि उस टाइम वो लॉकडाउन पीरियड था और उनकी सन की महादशा भी चल रही थी। तो अगेन वो उनको बेनिफिट दे दिया। अगेन उनकी लॉकडाउन के पीरियड में उनकी ग्रोथ बढ़ने लग गई धीरे धीरे कर करके। और फिर इस टाइम के दौरान उनके पास वो जो पावर थी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। उनकी वो हार्ड वर्क और उनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। अगर मैं बात करूँ तो अभी जो उनका पीरियड चल रहा है, उनकी महादशा चल रही है 3, एज ई सेड दैट ही इज़ गेटिंग मैरिड। जो 3 नंबर होता है दैट इज़ ऑफ जुपिटर। थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपनी फैमिली के सुनते हैं, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तभी उनका वो पीरियड चल रहा है कि हाँ कि अब उनको शादी करनी है। तो
बिल्कुल करेक्ट टाइम में मैं बोलूँ तो बिल्कुल करेक्ट महादशा में ही वो अपनी शादी करे। तो सब कुछ अभी तक उनके लिए बिल्कुल वेल प्लान चल रहा है। लेकिन 1 और 8 यानी कि उनको रूट और डेस्टिनी नंबर बिल्कुल एंटी नंबर्स है, उन दोनों की एनर्जी ही अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं रहकर उनको हेल्थ इश्यूज अपने लाइफ में तो होते ही रहेंगे। अगर मैं उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो 8 नंबर और 1 नंबर दोनों में ईगो होते हैं। तो वो कितना ही डाउन टू अर्थ वो बनने का ट्राई कर ले, कितना ही वो प्रैक्टिस कर ले कि नहीं मुझे लोगों से आराम से बात करनी है, डाउन टू अर्थ रहना है, कहीं ना कहीं करके उन पे वो ईगो तो आ ही जाएगा, ईगोइस्टिक बिहेवियर तो है ही उनका। और मैं देखूंगी ना आफ्टर 2025, नहीं, आफ्टर 2027 के बाद तो उनका और ज़्यादा ही थोड़ा सा वो ईगोइस्टिक नेचर ना भर जाएगा। बल्कि मैं तो बोलूँगी आप इसको 2026 से ही आप देखना स्टार्ट कर दोगे, उनका लोगों के साथ थोड़ा सा बर्ताव, उनसे बात करने का तरीका टिपिकली आप देखोगे ना चेंज हो जाएगा। वो लोगों से ढंग से बात नहीं करेंगे, उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो ये तो बात है सौरभ जोशी की डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस की, उनको क्या सपोर्ट किया। तो मैं तो जस्ट टू समराइज, उनकी डेस्टिनी इज़ 1, उसका उनका रूट नंबर है 8। तो बोथ ऑफ देम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उनके करेक्ट एक्शंस, उनके करेक्ट बिल्कुल फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ बनाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, क्योंकि 8 नंबर बहुत मेहनत करवाता है, लेकिन जो अपनी विल पावर में रह गया वो आज यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया। अब बात करते हैं हम टैरो के थ्रू थोड़ा बहुत, अब उनकी शादी के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ कैसी मतलब रह सकती है, तो ये तो नहीं देखूंगी क्योंकि दैट इज़ लाइक गोइंग इनटू लाइक वेरी वेरी डीप इनटू हिज पर्सनल लाइफ। बट उनके लिए गाइडेंस तो मैं ज़रूर देख सकती हूँ कि वो अपनी शादी को अच्छी बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपने ये टैरो कार्ड्स। तो हम पहले देखेंगे ये सौरभ जोशी की शादी कब तक हो रही है, ठीक है, क्योंकि वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट, ठीक है ना, दिस इज ऑल अ प्रिडिक्टिव टूल। तो हम देखेंगे कि सौरभ जोशी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 2000, उनकी शादी कब हो रही है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमें कार्ड्स हमें क्या बोलते हैं। ओके, सी, शादी तो इनकी इसी साल आ रही है, शादी तो इनकी इसी साल आ रही है एब्सोल्युटली। जैसे मैंने बोला ना कि वो इस साल तक तो वो शादी पक्का ही कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझ में बहुत ज़्यादा ना वो प्रेशर आ रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ का प्रेशर बोल सकते हो, शायद वो अपने वीडियोस में ना बोले, लेकिन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ प्रेशर इन हिम कि बहुत लोगों का प्रेशर है कहीं न कहीं करके। लेकिन हाँ, उनकी मैरिज इज़ कमिंग दिस ईयर ओनली, काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी सेफ मैरिज उनकी आ रही है। इट्स लाइक बीइंग अ वेरी, वेरी ग्रैंड वेडिंग। लेकिन हाँ, मैरिज इज़ लाइक इन दिस ईयर ओनली, ठीक है। अगर हम देखें कि उनकी शादी लाइक कौन से मंथ तक हो सकती है, तो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, कि हमें कार्ड्स हमें क्या बोलते हैं अबाउट हिज मैरिज। लेट्स सी इफ इट इज़ इन लाइक 3 मंथ्स। यस एग्जैक्टली, उनकी शादी 3 महीनों में ही हो सकती है, ठीक है ना। कभी भी लाइक वो अनाउंस कर सकते हैं कि दैट ही इज गेटिंग मैरिड। उनकी शादी बिल्कुल 3 मंथ्स भी आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रही है, न्यू पैशन, न्यू जर्नी, एवरीथिंग इज लाइक कमिंग ऑन पॉइंट। नाउ लेट्स सी कि लाइक ऑन इन विच मंथ वी कैन सी इट। हम्म, ओके, ओके, सी मैं उनको बोलूँगी कि अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है ना, अक्टूबर के टाइम पे स्टिल दैट कार्ड केम, ठीक है ना, अक्टूबर के टाइम में स्टिल दैट कार्ड केम एंड व्हिच इज़ कमिंग आउट वेरी वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि अक्टूबर के टाइम में उनकी शादी हो सकती है, तो अक्टूबर के एंड तक तो लाइक उनकी हो ही जानी है। दिस इज समथिंग वी आर प्रिडिक्टिंग। अगर मैं बात करूँ कि सौरभ जोशी को मुझे क्या गाइडेंस देनी है अबाउट हिज मैरिज लाइफ, सो लेट्स फाइंड आउट एंड जस्ट टैग हिम एंड जस्ट सेंड हिज वीडियो, शेयर इट द मैक्सिमम, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे, क्योंकि उनके नंबर्स है आर लाइक वेरी वेरी एंटी टू हिम, लाइक 1 and 8। छोटे मोटे उनको हेल्थ इश्यूज होता है, इगोइस्टिक इश्यूज ना कभी कभी लाइक हो ही जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी सी फॉर हिम फॉर हिज मैरिज लाइफ। ओके, ओके, सी, the first guidance I see for him is like कि don't expect anything, ठीक है ना। अपना जितना वो एक्सपेक्टेशंस में लगाकर देखेंगे ना, अगर वो कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी रख रहे हैं ना अपनी मैरिज से, तो मैं तो बोलूंगी कि अभी आप इतना हाई एक्सपेक्टेशंस तो लाइक बिल्कुल भी मत रखो। इतना इम्पल्सिव होने की लाइक उनको ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो मैं उनको बोलूँ कि अगर वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं मैरिज को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आई नो लाइक अक्टूबर तक तो उनकी फैमिली तो प्लान कर ही रही है मैरिज को, लेकिन थोड़ा सा उनको पेशेंस अपनी मैरिड लाइफ में बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जल्दबाजी में वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो
थोड़ी उनको दिक्कत हो ही सकती है। और एक चीज गाइडेंस मैं दे सकती हूँ, क्योंकि लास्ट कार्ड उनके लिए द लवर्स आए, विच इज एन एक्सट्रीम एक्सेलेंट कार्ड, ठीक है, वेरी एक्सेलेंट कार्ड फॉर द मैरिज एंड फॉर द लव। तो मैं इनको बोलूँगी जस्ट मेंटेन द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी अपनी पार्टनर से, कुछ भी अपनी वाइफ से हाइड मत करना, जो भी है जस्ट टेल हर, जस्ट मेंटेन दैट सोलमेट वाला कनेक्शन। अपनी मैरिज लाइफ में अपना वो ईगो या ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी मेंटेन ना करे, उनको लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देगा। अब लास्ट में मुझे सौरभ जोशी को उनकी करियर गाइडेंस देनी है, क्योंकि आई थिंक फाइंडिंग इट लाइक एक इंट्यूटिव मैसेज भी आ रहा है दैट आई शुड गिव हिम अ करियर गाइडेंस ऑल्सो। तो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैज टू से फॉर हिम, सो लेट्स फाइंड आउट। सी इज़ फॉर द करियर आई एम सीइंग कि थोड़ा सा वो ओवर थिंक करना, ओवर रिएक्ट करना ना लाइक बंद कर दे। लाइक कभी कभी ये होता है रिगार्डिंग दिस करियर, छोटी छोटी बातों को वो कुछ बहुत बड़ा वो बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। तो मैं तो उनको यही बोलूँगी ही हैज़ टू लाइक स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट इट। उनका करियर अभी ठीक चल रहा है, बट अपनी थिंकिंग की वजह से वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। और मैं को यही बोलूँगी अपने करियर रिगार्डिंगली अगर वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ ही रहे ना, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इज़ रूल्ड बाय द सैटर्न। कुछ भी गलत कर्म, कुछ भी गलत चीज़ वो उनको बहुत दिक्कत में ला सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज़ में या ऐसे में कुछ वो फंसा सकते हैं। उनके एक्शंस होना और डाउन टू अर्थ होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं उनको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा और नए इमोशंस को वो इन्वोक करे अपने वीडियोस में, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू प्लान्स वो अगर इन्वोक करे। आई नो दैट हिज व्यूज़ में वो लाइक उनके वीडियोज़ में वो इतने व्यूज़ आने ही आने हैं, बट दैट इज़ द गाइडेंस आई एम सीइंग इट फॉर लाइक उनके लिए जो मुझे आ रहा है। अगर वो उनको फॉलो करे तो उनको वो बेनिफिट तो हो ही सकता है। सो येस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज क्योंकि इस चैनल में आपको मैं अलग अलग यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज़ को डिकोड करती रहूँगी। But if you want your date of birth and your energies to be decoded through my numerology and through these tarot cards, so you have this option. आपको कुछ भी नहीं करना है, you just have to comment your name, your date of birth and just one guidance वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप मुझे यहाँ पर ऐसे लिख कर मत भेज देना like your 10 questions and that have to answer this. This is totally a energy based thing. सौरभ जोशी का भी मैंने ऊपर से ही देखा है, like through his date of birth and like just the guidances for him. इतना डिटेल में मैं उनके लाइफ में विदाउट हिज परमिशन मैं वैसे ही नहीं जा सकती हूँ, अनटिल एंड अनलेस ही आस्क मी फॉर इट, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग द एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन और अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना फुल नेम आप मुझे वो मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको फुल रीडिंग चाहिए तो जस्ट गो टू योर इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप टाइप करना दी डिवाइन कनेक्ट _ एंड यू विल फाइंड मी, जस्ट ड्रॉप मी अ DM रिगार्डिंग एनी रीडिंग और न्यूमरोलॉजी सेशन, देन आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you stay you all stay very happy, great and very healthy. हर हर महादेव।